गरीब परिवार की तकलीफें पार्ट 1। एक गांव में रमेश और सुशीला नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे। रमेश के पास कोई भी जमीन जायदाद नहीं थी, रहने के लिए घर भी नहीं था, इसलिए रोड के बगल में एक छोटा सा झोपड़ा बनाकर वहाँ रह रहा था। उनके घर पर खाने के लिए खाना, पहनने के लिए बच्चों के पास ठीक से कपड़े भी नहीं थे। रमेश और सुशीला जो काम मिलता वो काम करके शाम को घर आने से पहले बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए हमेशा ले आते थे, और जिस दिन उन्हें काम नहीं मिलता उस दिन उन्हें भूखा रहना पड़ता। ऐसे बहुत तकलीफों से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन रमेश और सुशीला काम के लिए बाहर जा रहे थे कि बड़े बेटे भानु को बुलाकर, भानु, हम दोनों काम पर जा रहे हैं, छोटू का पूरा ध्यान रखना तुम। जी माँ। ध्यान रखो, कहीं जाना नहीं। ऐसे बोलकर जाते हैं। दोनों रोड पर आते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी के काम का इंतजार कर रहे थे। जिन्हें कामगार की जरूरत थी वो गाड़ी पर आकर उन्हें कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कितने लोग चाहिए, उन्हें वो पहले ही ले जाते थे। एक एक दिन सभी को काम मिलता था, लेकिन कभी कभी अगर किसी को काम नहीं मिलता तो घर लौट जाते। ऐसे रमेश और सुशीला काम देने वालों का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बड़ा आदमी स्कूटी पर आकर, क्या भाई, हमारे घर पर काम है, आओगे? हाँ सर, आएंगे। क्या काम करना होगा? आंगन में घास है, वो काटना है, दोनों का काम होगा। जी सर, मैं और मेरी पत्नी दोनों आएंगे। ठीक है, ऑटो में बैठकर इस एड्रेस पर आ जाओ। ऐसे एड्रेस देकर जाता है। उसके पीछे ही रमेश और सुशीला दोनों जाते हैं। वहाँ कदम रखते ही बिना रुके काम कर रहे थे। वो बड़े साहब उनके पास आकर, क्या भाई, खाना भी नहीं खाओगे? जब से आए हो तब से काम ही करे जा रहे हो। नहीं सर, सुबह और रात को ही खाते हैं। ऐसे कहते ही वो बड़े आदमी चौंक कर, खाने के लिए कुछ नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, इसलिए 2 वक्त ही खाते हो, झूठ कह रहे हो। मैं देता हूँ, आओ। नहीं सर, अगर आज खा लिया तो कल इसी वक्त पर फिर भूख लगेगी। कल आपकी तरह कोई खिलाने वाला नहीं रहेगा ना, इसलिए नहीं चाहिए सर। काम खत्म होते ही चले जाएंगे, घर के पास हमारे बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ऐसे बोलकर वहाँ से जाता है। रमेश और सुशीला दोनों काम कर रहे थे। काम पूरा होते ही उस बड़े आदमी के पास आकर उनसे पैसे लेते समय वो बड़े आदमी, ये लो, ये फल तुम्हारे बच्चों के लिए ले जाओ। ऐसे कहकर कुछ फल देता है। ऐसे रमेश हर दिन काम पर जाकर आए हुए पैसों से घर के सामान, बच्चों के सामान ले आता था। वे हर दिन 2 वक्त का खाकर उनके बच्चों को 3 वक्त का खाना देते थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रमेश काम पर जाने के लिए बाहर आता है। तभी छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी। वो देखकर, अरे, आज शायद बारिश होने वाली है, न जाने काम मिलेगा या नहीं। हाँ, काम का पता नहीं, अगर बारिश हुई तो इस झोपड़े में रहना मुश्किल हो जाएगा। इस पर एक और पर्दा डालकर कस के बांधना होगा, नहीं तो झोपड़े में पानी भर जाएगा। अगर जोरदार हवा चली तो छत उड़ जाएगा। हाँ हाँ, पहले तो बारिश अंदर ना आए इसका बंदोबस्त करना होगा। वो परसों के दिन एक बैनर लेकर आया था ना, वो कहाँ रखा है? यही है, रुकिए। ऐसे किसी का बैनर देती है। वो बैनर झोपड़े के ऊपर डालकर उसे कस के बांधकर जोर से खींचकर नीचे लकड़ियों पर बांधते हैं। बारिश और ज्यादा हो रही थी, जोरदार हवा भी चल रही थी। रमेश वो तार कस के बांधकर अंदर बैठकर बाहर हो रही बारिश को देखते हुए, हाँ, ये आज कम नहीं होने वाली। मुझे भी यही डर है। ऐसे दोनों बच्चों के साथ मिलकर अंदर ही थे। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी। ऐसे वो पूरा दिन बारिश हो रही थी। रात होती है। सुबह से रुके बिना ये बारिश हुए ही जा रही है। सुबह उठते साथ ही ये बारिश रुक जाए तो अच्छा होगा। ऐसे भगवान को हाथ जोड़कर सोते हैं। आधी रात हो रही थी कि झोपड़े में से एक एक बूंद सोए हुए रमेश पर गिर रहा था। वो पानी के बूंद गिरते ही वो उठकर बैठ जाता है। झोपड़े के ऊपर का हिस्सा हवा से उड़ जाता है। ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही थी। बारिश की बूंदें गिरने की जगह पर पानी नीचे न गिरे इसलिए बाल्टी, बर्तन रखे हुए थे। जहाँ पानी नहीं गिर रहा था वहाँ बैठकर ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह होती है फिर भी बारिश नहीं रुकती। सुशीला रमेश को उठाकर, रात भर ऐसे ही बैठे थे,
बारिश रुक गई। कहाँ, 1 हफ्ते तक तूफान है। 1 हफ्ता? इस बारिश में क्या काम मिलेगा? काम मिलना नहीं, रोड पर जाने की परिस्थिति ही नहीं है। रोड पूरा पानी से भर गया है, ऐसे सामने के बिल्डिंग की मैडम कह रही थी। रोड पर नहीं जाएंगे इसीलिए घर में बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई ना कोई काम करना होगा। देखता हूँ, रुको, तुम यहीं पर रुको। इस बारिश में क्या जाओगे जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं आता हूँ, रुको। ऐसे बोलकर घर पर रखा गोनी अपने सर पर रखकर सड़क पर चले जा रहा था। वो जहाँ देखो पानी था। बारिश जोरदार थी, सारी दुकानें बंद, सड़क पर कोई आदमी भी नहीं था। बारिश में घूम घूम कर पूरी तरह भीग गया रमेश लौटकर अपने झोपड़े के पास आ जाता है। क्या हुआ जी? कोई फायदा नहीं। ऐसे अंदर जाता है। घर में क्या क्या सामान है? 4 दिन चल सके इतना चावल है। ठीक है, हम 1 वक्त खा लेंगे। बच्चों को 2 वक्त दो, हफ्ते भर चलना चाहिए ना। हाँ, ऐसे कहती है। ऐसे वे 1 वक्त खाकर अपने बच्चों को 2 वक्त दे रहे थे। ऐसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजरते हैं। उनके झोपड़े में पानी आता है। पानी में ही रहते हुए ज्यादा हो रहे पानी को बकेट में भरकर बाहर फेंक रहे थे। दिन गुजरते गुजरते दोनों की शक्तियाँ कम हो रही थी। बच्चे भी 2 वक्त खाकर भूख सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ये बारिश नहीं रुकने वाली जी। भगवान को देखा ना सुशीला, कितना खराब है। रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं। मेहनत करके जितना है उसमें जी रहे हैं, तो उस जिंदगी को भी नष्ट करने के लिए ऐसे लगातार बारिश किए जा रहा है। जो बंगले में रहते हैं ये बारिश उनके लिए अच्छी हो सकती है। हम जैसे झोपड़ी में रहने वाले लोगों को ये बारिश सिर्फ कठिनाइयाँ और तकलीफें दे रही है। हम क्या कर सकते हैं जी? उनके हाथों की कठपुतली है ना, जैसे खिलाएंगे वैसे खेलना है। ऐसे उदास हो रही थी। ऐसे 1 हफ्ता गुजरता है। बारिश कम हो जाती है। घर पर अभी खाने के लिए कुछ नहीं था। बारिश के कम होते ही रमेश काम के लिए रोड पर जाता है। ऐसे रोड पर चल रहा था कि उस दिन काम देने वाले बड़े मालिक सामने आकर, अभी दिखाई दिए तुम? जब से बारिश शुरू है मैं तुम्हें तब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों सर, हमारे काम में कोई गलती हो गई है क्या? नहीं, तुम्हारा काम पसंद आकर हमारे बगीचे में माली रखने का सोच रहा हूँ। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है। महीने का 10,000 दूंगा, 3 वक्त का खाना दूंगा, रहने के लिए घर भी दूंगा, करेंगे? ऐसे कहते ही रमेश उसके पैरों पर गिरकर, बिल्कुल करेंगे सर, उस भगवान ने ही शायद आपको हमारे पास भेजा है। ऐसे बड़े आदमी का शुक्रिया अदा करके उनके बगीचे में माली का काम कर रहा था। उस दिन से दोनों पति पत्नी काम करते हुए अपने बच्चों को भी बिना कोई तकलीफ के देखते हुए आराम से खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।